Hello, my dear viewers. I once again welcome all of you in the Mitvat classes, and now we will keep our study continue of solving the CBT 2 papers of electrical. Just come to the question number 75 as till the last classes we have solved up to this question number 74. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ फिर इसको सोल्व करेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन है कूलॉम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लोजली रिजेंबल विथ। बोल रहा है ना कि जो फोर्स लगता है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही है। और दूसरा आपका बोल रहा है कि ये किससे मैच करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गॉस थ्योरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता था, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m1 m2, दो मास और दोनों की जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसी से रिजेंबल करता है। रिजेंबल मतलब मैच, रिजेंबल का मतलब समझ लीजिए, रिजेंबल मतलब किससे मैच करता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, डिक्शनरी में आप देख सकते हैं। रिजेंबल मतलब किससे मैच करता है, देखिए इससे मैच करता है कि Q1 Q2 की जगह m1 m2 डाल दीजिए। तो इसी पूछा है क्वेश्चन, कोंकण रेलवे में पूछा हुआ 2017 में है, तो करंट ट्रेंड में है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 75 में कुछ था नहीं कंप्लीट। अभी ये नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70। तो ग्रेविटेशन होगा इसका आंसर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 76 बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। तो देखिए मैग्नेटिक लाइन्स मैं आप लोग को अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट तो बता दिया हूँ पर मैग्नेटिक अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इसको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, पर अभी देख लीजिए इसमें बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन द करंट कैरिंग कंडक्टर सोन इन द बिलो फिगर। तो ये डॉट है तो बाहर आ रहा होगा, तो ये डायरेक्शन होगा आपको ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, बी शुड बी दी आंसर। पर मैं इसको डिस्कस करूंगा, आप अभी चिंता मत कीजिए कि कैसे हुआ, ठीक है, बी आंसर है इसका, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आप अगर जानना चाहते हैं जान लीजिए। डॉट अगर दिया है इसका मतलब एक कंडक्टर है जो ऐसे, देखिए सबसे पहले कंडक्टर का डायरेक्शन कैसे है, वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, कंडक्टर बोर्ड से ऐसे बाहर आ रहा है, देखिए ऐसे पेन में रखा हूं ना, ऐसे 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 ऐसे। डॉट दे दिया इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस दे देगा इसका मतलब उसी कंडक्टर में करंट अंदर जा रहा है। देखिए अगर ऐसे रहेगा तो करंट का दो डायरेक्शन हो सकता है, इसमें ये पेन है तो करंट का दो डायरेक्शन हो सकता है, देखिए इसमें एक करंट इधर जा सकता है और दूसरा इधर आ सकता है। तो डॉट दिया रहे प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में अगर डॉट दिया रहा है इसका मतलब करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस दिया रहे मतलब अंदर जा रहा है, तो बाहर आ रहा है, तो जिधर बाहर आ रहा है राइट हैंड, याद रहे लेफ्ट हैंडर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेफ्टी वाले लोग ध्यान दीजिएगा, आप लेफ्ट हैंड मत लगा दीजिएगा, आप लेफ्ट हैंडर है तब भी, राइट हैंडर है तब भी आपको राइट हैंड ही लगाना है। ये राइट हैंड, ठीक है, बाहर अंगूठा रहेगा जिधर करंट निकल रहा है, और ये जो आपका फोर फिंगर जिधर कर्व बना रहा है ना, फोर फिंगर जिधर, वही डायरेक्शन होगा आपका। तो देखिए फोर फिंगर कर्व किधर बना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके कि किन का रूल है ये, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंडर है वो केयरफुल रहिएगा। तो समझ गए, अंगूठा की तरफ रहेगा, ये फोर फिंगर जिधर मुड़ रहा है वो डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का। तो आपका 76 भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 78 में इन्होंने क्या पूछा है, 76 हुआ ना, 77 पे आएंगे। डिटरमाइन द वोल्टेज V ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर फील्ड है तो ER1 हो गया, बताया गया है सब, एप्सिलॉन रिलेटिव वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, विच द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इतना, चार्ज स्टोर इन द प्लेट इज इतना, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा है, ये आपका जेई में पूछा हुआ RRB मुंबई में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डिटरमाइन द वोल्टेज V हमको निकालना है, सॉरी V मुझे निकालना है, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ एयर, ER तो हो गया 1, ठीक है। द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया दिया हुआ कितना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए सेंटीमीटर ये सब में बहुत ध्यान दीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर इसी में एग्जाम में गलती होता है, सब जानते हुए भी गलती करके आ जाते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 5 मिलीमीटर है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस प्लेट के बीच में 5 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसमें पूछा आपका कि चार्ज स्टोर प्लेट पे कितना, अच्छा चार्ज स्टोर भी दिया हुआ है 20 पिको कूलम दिया हुआ है,
ठीक है। तो ये जो पिको इस सब का जो सवाल है ये मैं आपको बता दूंगा कि पिको का मतलब क्या होता है, फेम्टो का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है। ये एक दिन मैं पूरा बता ही दूंगा शुरू से नीचे तक, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। तो देखिए अब इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमको निकालना क्या था, वोल्टेज निकालना है। तो Q इक्वल्स टू सी वी हम लोग पढ़े हैं, सी वी। इसमें देखिए वोल्टेज निकालना है, चार्ज तो गिवन है, और आपका कैपेसिटेंस नहीं निकाल लीजिएगा, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 बाई आर, आर एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बाई आर। ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, एप्सिलॉन क्या होता था, ई 0 अपॉन ई आर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन आर नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा। तो अगर एप्सिलॉन आर 1 दिया हुआ है तो एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन के बराबर। एप्सिलॉन के बराबर आपको वैल्यू पता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड पर मीटर, ऐसा है ना। तो पता नहीं यूनिट फैरेड पर मीटर ही है। अब देख लीजिएगा, तो हमारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस यहाँ से निकल गया, वोल्टेज निकालना है, चार्ज दिया हुआ है। तो बस आप कैलकुलेशन कीजिए, ज़्यादा देर मतलब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिए, बोलिएगा तो मैं निकालूंगा, लेकिन वही समय का बर्बादी है। आप लोग सारा कुछ दिया हुआ, आप लोग निकालिए खुद से। बस जब आप निकालिएगा मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ आपको केयरफुल रहना है। देखिए आपको केयरफुल रहना है, जब एरिया आप लिख रहे हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको हमेशा लिखिएगा जो एसआई यूनिट है उसमें लिखना है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2, और इस पे स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -4, मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -3, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होगा जब मीटर निकालिएगा। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मोबिलिटी। ये देखिए कोंकण रेलवे 2017 में पूछा हुआ, और पूछ रहा है 2017 में, मतलब करंट ट्रेंड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं इसको क्या है, न्यूट्रॉन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा किस में है, कौन सबसे ज़्यादा मूव कर सकता है। तो आपको पता है कि आयन क्या हो, आयन तो एक एटम होता है, आपको बताया भी गया था, आयन एक एटम ही होता है। एटम मतलब कि अगर कोई क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन Cl-, यही है आयन। तो आयन क्या हुआ, पूरी एटम तो है ही, पूरा एटम ही है, पूरा एटम, और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो उसका मास और बढ़ गया। ठीक है, उसका मास बढ़ गया तो ये तो भारी हो गई, कभी नहीं मूव कर सकता है। आयन को मूव कराना मतलब पूरा एटम को मूव कराना, पूरे एटम को, तो ये तो भारी है। हाईएस्ट मोबिलिटी जो हल्का होगा वो दौड़ेगा ज़्यादा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये देखिए न्यूक्लियस में रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो भैया हाईली बॉन्डेड है, एनर्जी से एकदम पूरा चिपका हुआ, उसको निकालना दिक्कत है। सबसे आसानी से मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका आंसर ऐसे भी हम लोग मार सकते थे, क्योंकि जब हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोग को होश हुआ है इसके बारे में, आपका इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, तब से हम ये जान रहे हैं कि भैया करंट फ्लो में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। तो ये क्या होता है, सबसे बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है एटम के, और थोड़ा भी इसको एनर्जी दीजिएगा तो ये अपना निकल लेगा बाहर। ठीक है, करंट इसी के वजह से फ्लो करता है। इसका एक और कारण है, देखिए इसमें लिखा है बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और वेट इसका जो है काफ़ी कम है, तो ये सबसे ज़्यादा मूव कर सकता है। मोबिलिटी मतलब देखिए, मोबिलिटी मतलब आप लोग समझ लीजिए जो सबसे ज़्यादा मूवेबल है, सबसे ज़्यादा मूव कर सकता है, मोबाइल। एक्चुअली इसका नाम मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन का नाम क्यों मोबाइल पड़ा, इसका कारण जानिए। मोबाइल का मतलब समथिंग विच कैन बी मूव्ड ईजिली, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, उसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल, इसी को बोलते हैं मोबाइल। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वैसा फ़ोन जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है उसको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन। ठीक है, पहले जो आता था ट्रिन ट्रिन वाला वो मूव नहीं हो सकता था एक जगह से दूसरे जगह, उसको सिर्फ टेलीफोन बोलते थे हम लोग। ठीक है, रिसीवर, वो जो फ़ोन ऐसे कुछ रिसीव और या फ़ोन कर सकते थे वो बंधा हुआ रहता था, ये बंधा हुआ नहीं है मोबाइल। तो क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी रिलेटेड टू दी मोबाइल, मीन्स समथिंग विच कैन मूव। तो हो गया आपका 78 का भी हो गया आपका आंसर सी। अब 79 में पूछा कैपेसिटेंस, ये भी पूछा हुआ आरआरबी मुंबई एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा हुआ। ठीक है, जेई से ऊपर वाले में। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, कैपेसिटेंस स्टोर्स चार्ज इतना कूलम
2 वोल्ट कैपेसिटेंस, सबसे आसान, इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। Q इक्वस टू सी वी लगाइए आंसर, देखिए Q इक्वस टू सी वी लगा देना, आंसर आ गया। तो ये सब मेरे से सोल्व मत कराइए, आप लोग कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है। आसान का मतलब ये नहीं होता है, देखिए आप जब रेलवे जे में जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछने आएगा कि भैया आप जो सवाल बनाए थे वो कौन सा कॉर्नर से ज़्यादा नंबर लाए थे, आसान सवाल को बना के या टफ को, डजेंट मैटर, नंबर हमको लाना है, ठीक है, कहीं से भी ला। तो क्वेश्चन आसान है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं बनाएंगे, इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।